जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे तो कारण बताते हैं, जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़ी असुर अदम अभिमानी। परंतु तुलसीदास जी ने लिखा है, कई कारण लिखे अवतरण होने के रामचंद्र जी के। तो कई कारणों में उतान पात का एक राजा हुआ, परंपरा में राजा हुआ, और राजा रानी ने घोर तपस्या करी, घोर साधना करी परमात्मा की। तो विष्णु शक्ति परमात्मा की प्रकट हुई, और प्रकट होने पर दोनों की एक ही आवाज थी। वो निसंतान थे, हमारे आप जैसा पुत्र हो। क्या उतान पात के राजा को और रानी को आशीर्वाद दिया कि मैं ही आऊंगा। तो राजा दशरथ के घर आगे से आगे पीढ़ी वो रामचंद्र जी अवतरण हुए, नैमित्तिक अवतरण हुए। और दूसरी एक नारद की कथा आती है। नारद मुनि के कारण से भक्तों की महिमा है, भक्तों की उपमा है। नारद मुनि की कथा सभी जानते हैं कि नारद मुनि एक समय में विष्णु भगवान के पास गया, और नारद मुनि ने कामदेव को जीता था, जैसे ब्रह्मचर्य पालन किया था। ये भाषा बोलो तो ब्रह्मचर्य पालन किया था। तो वो उस समय विष्णु भगवान के पास में गए तो लक्ष्मी को देखा, और फिर दृष्टि घूमी। शिव जी पार्वती रखते हैं, ब्रह्मा सावित्री रखते हैं। अनेक ऋषियों की तरफ बड़े बड़े ऋषि, महान वशिष्ठ जी जैसे अलग अलग सप्त ऋषि, 9 ऋषि, भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि के अनसुईया सती थी। भारत के अंदर पहले नंबर में सती, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दी थी। ऐसे घुमाया मन नारद जी ने, और तपस्या करी। प्रकट हुए विष्णु, तो कहा सुंदर को कन्या चाहिए, शादी करनी है। तो वो कौतुक रचा, लंबी चौड़ी गाथा है। कहने का अर्थ है, उसमें परमात्मा विष्णु भगवान ने भक्ति में भंग ने हो ब्रह्मचारी पालन कर ही लिया, तो बीच में क्यों बाधा डाले भगत के। ऐसे विष्णु भगवान ने एक कौतुक रच के, और उस कौतुक में नारद जी को फंसाया, और नारद जी ने श्राप दिया कि मेरे साथ में आपने दगा किया है, बंदर का रूप दिया है, और आगे त्रेता युग में आप भी पत्नी के पीछे घूमोगे तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। रामायण रामचरितमानस में लिखते हैं। तो भक्तों की उपमा है, रोचक भयानक। विद्वान संत भक्तों के उद्धार के लिए, रुचि के लिए भयानक ज्ञान देते हैं, रोचक ज्ञान देते हैं। यथार्थ ज्ञान त्यों का त्यों है। रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे संत ऋषि मुनि की भजन वाणी आदि, कोई भी उपनिषद आदि कोई भी हो, उसमें यथार्थ ज्ञान वो है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नाश नहीं होता। यथार्थ ज्ञान हर संतों का, हर ऋषि मुनियों का, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, उसका एक होता है, अलग नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं यथार्थ। रोचक भयानक यथार्थ का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नाश नहीं होता, और सबका मत एक होता है। जैसे जोड़ करते हैं, जोड़ तो चाहे कैलकुलेटर कर लो, चाहे अंगुलियों पर कर लो, चाहे कैसे गुणा भाग करके कर लो, जोड़ वही आएगा। ऐसे ही यथार्थ ज्ञान है, सबका एक होगा। यथार्थ ज्ञान तरीका समझाने का अलग हो सकता है, सहेली अलग हो सकती है। यथार्थ ज्ञान है वो गीता में, रामायण में एक ही है, अलग नहीं है। मूल अर्थ है कि रामचंद्र जी बताते हैं लक्ष्मण को, वो चर्चा आगे बताएंगे। मूल अर्थ ज्ञान का क्या है इस रामायण में, और अनेक संतों के जितने भी ऋषि मुनि यथार्थ ज्ञान का मूल ज्ञान क्या क्या है, ये आगे इसी रामायण में है। आजकल 70% 60% कथावाचक है, रोचक भयानक की गाथा कह के और रामायण पूरी करते हैं। मैं कोई विद्वान की
तर्क भाषा नहीं बोलता। मेरा कहने का अर्थ है रोचक बयान करे नहीं करता तो जिज्ञासु लगता नहीं है। क्यों? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। तो भयानक ज्ञान भी देना चाहिए और रोचक ज्ञान भी देना चाहिए। यथार्थ ज्ञान को से वंचित नहीं रखना चाहिए। जिज्ञासु चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे कनिष्ठ हो, सबको यथार्थ ज्ञान, रामायण का सार या गीता का सार, जो मूल सार है, जितनी इतिहास के पन्ने है रामायण के, उसमें मूल है, वो मूल ज्ञान जैसे शॉर्टकट में बताना तो उसे यथार्थ ज्ञान है, वो उत्तम और मध्यम और कनिष्ठ तीनों के समझ में आएगा। ठीक है, उत्तम को जल्दी समझ में आएगा, मध्यम को कुछ और कनिष्ठ को, भक्त को कुछ देर लगेगी। देर लगने की कोई बात नहीं, उसको वंचित नहीं रखना चाहिए। यथार्थ ज्ञान त्यों का त्यों है। जिसलिए रामायण तुलसीदास जी ने जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य का पूरा करना चाहिए कहने वाले कथावाचक को। तीन ही तो चीज है, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा। उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? अमुक काम है, चाहे रामायण पढ़ते हैं, चाहे कोई काम भौतिकवाद का करते हैं, कि इस कार्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य परीक्षा सत्य असत्य के निर्णय होने चाहिए। और लक्षणा कहते हैं उनके गुण हमारे समझ में आने चाहिए। उनका गुण यानी फल हमें प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ये उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा, ये 3 नहीं होते, वो कागज का परिंदा है। ये तीनों होते हैं। चाहे छोटी सी किताब होती है तो उसमें हमें शिक्षा मिलती है, उद्देश्य मिलता है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, भौतिकवाद की शिक्षा मिलती है। जय श्री राम।